एक शख्स है जो एक नौजवान को तशद्दुद कर रहा है और उसके साथ उसका ड्राइवर और गनमैन भी उसको मार रहे हैं। दूसरी तरफ जो है एक लड़की खड़ी हुई माफिया मांग रही है और रिक्वेस्ट कर रही है। एक नौजवान लड़के को उन्होंने थोड़ी देर बाद तशद्दुद करके वहीं छोड़ दिया था। गुज़िश्ता रात से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक तरफ से तो रिक्वेस्ट की जा रही है जबकि दूसरी तरफ से जो है जारहाना तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो जानते हैं वाकई की तहकीकात। सर ये बताइएगा क्या मामला है और किस तरीके से वाकया रोनुमा हुआ है और इसकी क्या कहानी है, थोड़ी तफसीलात बताइएगा। देखिए, रात को एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और वो फिर मेन स्ट्रीम के ऊपर भी हम उसको ब्रेक करते हैं और वो इस तरह का वाकया है कि एक शख्स है जो एक नौजवान को तशद्दुद कर रहा है और उसके साथ उसका ड्राइवर और गनमैन भी उसको मार रहे हैं और वो काफ़ी गुस्से में और ब्रूटली तरीके से अपना रवैया अपनाया हुआ है। लेकिन ये फुटेज जो है उसके वायरल होने की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो ये थी कि एक बंदा तशद्दुद कर रहा है और दूसरी तरफ जो है एक लड़की खड़ी हुई माफिया मांग रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि मतलब उसका जो भी भाई है उसको छोड़ दिया जाए, जहाँ जो गलती हुई उसको दरगुजर कर दिया जाए, कोई इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ। और ये वीडियो सिर्फ इस वजह से ज़्यादा वायरल हुई कि एक तरफ एक बंदा तशद्दुद कर रहा है एक नौजवान के ऊपर और दूसरी तरफ एक लड़की गिरगिरा के भरे मजमे में लोग वीडियोस बना रहे हैं और वहाँ पर वो लड़की जो है सबके बीच में भीख मांगती है कि उसको नाम मांगा जाए, बैठ के हाथ जोड़ती है और उसके बाद भी ये तशद्दुद का सिलसिला जारी रहता है। अब सवाल यहाँ पे ये था कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि ये इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि एक तरफ लड़की माफ़ी मांग रही है और दूसरी तरफ वो तशद्दुद कर रहा है। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके ऊपर इतना तैश, इतना गुस्सा था कि वो वाकया नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम के ऊपर। तो खैर इनिशियल जो थी वो रिपोर्ट हुई, उस सोशल मीडिया की खबर और मेन स्ट्रीम के ऊपर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जो कंप्लेनेंट था उसकी तरफ से चेक किया कि कोई दरख्वास्त आई है या कोई 15 की गई है, तो ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया ना उसने 15 पे पुलिस को इतला दी ना पुलिस में रिपोर्ट कराई। फिर उसके बाद पुलिस ने जो है मौके पे जो शख्स तशद्दुद कर रहा था उसकी ही तस्वीर से शनाख्त हो गई कि वो कौन है। उनकी शनाख्त सलमान फारूकी के नाम से हुई, सीईओ हैं और उसके बाद उनकी दफ्तर का पता चल गया कि वो भी डिफेंस में वाक़ है, उनकी रिहाइशगाह का भी पता चल गया, उनकी शनाख्त हो गई। उस वक्त लड़ाई के वक्त वो ये भी कह रहे थे कि मैं कोई सरकारी अफसर हूँ, इस तरह की भी वो बातें कर रहे थे। तो इसका क्या मामला है, क्यों वो सरकारी अफसर जाहिर करना चाहते थे? देखिए, यहाँ पे ना एक अमूमी तौर के ऊपर ये है कि जिसके ताल्लुकात होते हैं वो अपने आप को सरकारी अफसर बना लेता है। यार ये कह लीजिए कि अपना रोब दबदबा जाहिर करने के लिए सरकारी अफसर जाहिर कर लेता है और सरकारी अफसर होते तो सामने आ जाते हैं। और सरकारी अफसर देखें कभी भी रोड पे इस तरह का एक नहीं करेगा, वो कानूनी साइड पे जाएगा। अगर उस लड़के ने कोई गलती की थी वो पुलिस को बुलाता, उनके हैंड ओवर करता या थाने में जाके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती, सरेआम अदालत नहीं लगाई जाती। ये भी बताइएगा अभी कौन से थाने में इसकी जो है वो FIR हुई है और उसके अलावा जो पुलिस है बड़ी, हम देख रहे हैं कि SSP महजूर अली हैं साउथ के, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, SHOs को भी एक्टिव किया हुआ है, रेड भी सुबह से पुलिस करी क्या है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ इतलात आपके पास आई हो? इसमें DIG साउथ हैं असद रज़ा, SSP महजूर हैं, उन्होंने रात को ये इस वीडियो का नोटिस लिया और उसके बाद SHOs और पुलिस वालों को कहा कि इस जगह की आइडेंटिफिकेशन की जाए और अगर मुद्दई नहीं है तो भी पता किया जाए कि वाकया किधर हुआ। फिर वो सुबह शनाख्त हो गई, पुलिस गई, वो गाड़ी भी तहवील में ले ली, एक ड्राइवर और एक गार्ड भी तहवील में ले लिया और मुकदमा अभी तक जो मुद्दई था यानी कि जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ वो मंजर आम के ऊपर नहीं आया, तो पुलिस ने एक ऐनी शाहिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और साथ ही साथ ये पता चला कि ये जो नौजवान था इसकी 2 बहनें थीं, मौके के ऊपर दोनों बहनें मौजूद थीं। जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पर वो उस पार्लर के अंदर जो है वो ख़वातीन काम करती हैं। वो अपनी बहनों को पिक करने आया था और ये रोज़ का रूटीन था कि वो बहनों को यहाँ से पिक करता था रात के वक्त और घर लेके जाता था। तो वो मोटरसाइकिल के ऊपर था। अब मोटरसाइकिल और गाड़ी के बीच में या तो एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कह लीजिए कि एक जैसे टक्कर सी हो जाती है या कुछ इस तरह का हुआ होगा कि मोटरसाइकिल वाला आगे आ गया होगा उनकी गाड़ी के या उनकी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो गया होगा, उसके ऊपर कोई लगता है कि बात हुई है ऐसी। अब पुलिस जो है मौके से CCTV फुटेज भी ले रही है कि आखिर गलती का भी पता चल सके कि गलती किसकी थी। लेकिन अगर गलती हादसे की बुनियाद के ऊपर अगर हम फ़र्ज़ कर लेंगे मोटरसाइकिल वाले की भी थी तो ब्रूटली सरेआम बहनों के साथ आप किसी को इतना तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते। अमूमी तौर के ऊपर झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को कह देते हैं और बात वो रफा दफा हो जाती है। और अगर सीरियस होता है तो वो पुलिस को आप रिपोर्ट करते हैं, गाड़ी लग जाती है तो पुलिस को बताते हैं, आपकी गाड़ी को सीरियस डैमेज हो जाता है तो आप पुलिस को बताते हैं। तो मतलब आप लीगल साइड पे जाते हैं। और ये जो
की कंपनीज के CEO हैं और ये इनको शायद ये है कि ये असर व रसूख रखते होंगे, एक बड़ी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो बात ये है कि वो आपके अपने ताल्लुकात हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आ जाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी बात ये आप ये देखिए, यहाँ पे लोगों का रवैया भी सवालिया निशान है। एक लड़की माफ़ी मांग रही है, एक लड़की जो है गिड़गिड़ा रही है, लेकिन साथ ही साथ लोग सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं। उनका हर बंदे का इस टाइम पे माइंड क्या होता है कि सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएट कर लिया जाए, ना कि उस टाइम पे उस मसले को हल किया जाए, उस लड़की की मदद की जाए या उनको रफा दफा कराया जाए मामले को। वो अगर एक बंदे को हम देखें फुटेज के अंदर, हो सकता है इस फुटेज और भी हो, किसी ने बचाने की कोशिश भी की हो, लेकिन एक बंदा टोटल जो है वो जाता है और उनको बचाने की कोशिश करता है, जिसको वो कहता है कि आप भी पीछे चले जाओ और इस खातून को भी पीछे ले जाओ। तो अब उसके बाद लोगों का सवाल ये था क्या ये उस नौजवान लड़के को उठा के ले गया साथ, तो नौजवान लड़के को उन्होंने थोड़ी देर बाद तशद्दुद करके वहीं छोड़ दिया था, जो बाद में फुटेज के अंदर अपनी दोनों बहनों के साथ जाते हुए दिख रहा है और दोनों बहनें और भाई जो हैं रोते हुए घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा रोड पे अदालत लगा लेना, इतना वडेराइज़म शो करना, इतनी ताकत का इस्तेमाल करना, ये सवालिया निशान बनता है। क्योंकि देखें, एक तरफ ताकतवर आदमी है और एक तरफ वो नौजवान है जो अपनी बहनों के सामने तशद्दुद का शिकार होता रहा। तो अगर वो ताकत में होता तो वो भी जवाब देता। तो पूरा सोशल मीडिया ट्रोल कर रहा है, तो यही एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे आप जिस जगह जाएंगे वहाँ पे आप पे उंगली उठती है कि भाई आप तो इस तरह की शख्सियत के मालिक हैं। आपकी असल शख्सियत तो ये है, आप रोड के ऊपर जो है अपना लोगों को तशद्दुद करते हैं, वडेराइज़म दिखाते हैं या ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो समझने वाला होता है उसके लिए इतना ही सबक बहुत होता है।